हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं जो 4 नवंबर 2020 में आ चुके हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे वो इस वीडियो में हम लोगों ने 21 क्वेश्चन नंबर 21 है उसे सॉल्व करना सीखा है और बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से। इसी तरह से आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस अगर फिर आ जाएं तो हम लोग उनको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें और वो समझ में भी आ जाए। क्लियर हो गई ये बात? तो चलिए ये देखते हैं सबसे पहले इसमें कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सब क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से जतन करने पड़ेंगे। क्लियर ना? तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 4 consecutive odd integers is 2160. The greatest of them is 327, 429, 537 या 641। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे आप लोगों को 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं जिनको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। और जिन ऑड इंटीजर्स को आप ऐड करेंगे उन ऑड इंटीजर्स में से वो कौन सा ऑड इंटीजर है जो सबसे ग्रेटेस्ट है, और जब ग्रेटेस्ट है तो वो कितना है। उनमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से पूछ रहा है कि इन्हीं में से कोई एक आपका क्या है, आंसर है। तो उसे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को यह बात पता है कि वो जो ऑड इंटीजर्स दिए हैं वो ऑड इंटीजर्स कौन कौन है? आपको उसमें नंबर दिए हैं इंटीजर्स के? नहीं दिए हैं नंबर। और सबसे पहली बात ये कह रहा है कि वो ऑड भी है और कॉन्सिक्यूटिव भी है। तो पहली बात तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। कई वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सिक्यूटिव का मतलब समझा, लेकिन आज फिर से हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के जस्ट बाद दूसरा। यानी 1 है तो 1 के जस्ट बाद क्या है, 2 है तो जस्ट बाद क्या है, 3 है तो जस्ट बाद क्या है, 4। ऐसे तो इसी तरह से अगर ऑड कॉन्सिक्यूटिव पूछ रहा है तो 1 है पहला ऑड नंबर, तो दूसरा जस्ट 1 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा, 3। तो 3 के जस्ट जो तीसरा ऑड नंबर है वो कौन सा होगा, 5 के जस्ट जो चौथा ऑड नंबर है कौन सा होगा, वो आपका 7। तो क्या इनको ऐड करने पर 2160 आ रहा है? नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? तो देखिए, जब हम लोगों को कोई बात नहीं मालूम होती है और उस बात को मालूम करनी होती है तो मालूम करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं। उस वर्ड का नाम है वेरिएबल, जो कि अलजेब्रा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टर्म है। वेरिएबल भी एक तरह का नंबर होता है, सही है ना? इसको हम लोग कभी किसी दूसरी वीडियो में फाइंड करेंगे और समझेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम लोगों को जो जरूरत है उसे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल क्या है, तो ए से लेकर जेड तक में कोई भी एक अल्फाबेट है, सही है ना? तो हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो ये क्या कहते हैं अल्फाबेट है, वेरिएबल है, जिसका हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो कौन सा अल्फाबेट है, वो है आपका एक्स। ये एक्स वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स ले लिया है। किसे एक्स ले लिया है? सबसे पहले ऑड इंटीजर को ले लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑड इंटीजर अगर हमारा x है तो दूसरा ऑड इंटीजर क्या होगा, x+2 होगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑड इंटीजर x+2 क्यों होगा, वो देख लीजिए आप यहाँ से कि अगर यहाँ मान लीजिए पहला 1 है और दूसरा क्या है, 3 है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का गैप है, तो 2 का गैप है। अगर 3 और 5 के बीच देखें तो कितने का गैप है, 2 का। 5 और 7 के बीच देखें कितने गैप है, तो 2 का। यानी यह कि हर ऑड नंबर के, हर 2 ऑड नंबर के बीच जो कॉन्सिक्यूटिव 2 ऑड नंबर्स हैं उनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको 2 का डिफरेंस मिलेगा, है ना? तो पहला अगर x है तो दूसरे के लिए हमने क्या किया, x में प्लस कर दिया 2 को, तो दूसरा ऑड इंटीजर मिल गया। फिर तीसरा कॉन्सिक्यूटिव जो ऑड इंटीजर है वो क्या कर देंगे, x में x+2 में हमने 2 को ऐड किया है। किसमें, x+2 में। तो 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, x+4। इसी तरह से चौथे के लिए हमने क्या किया, तीसरे में x+4 में 2 ऐड किया तो कितना मिल गया हम लोगों को, x+6 मिल गया। अब इसी को कह रहा है ऐड करेंगे तो 2160 मिलेगा। तो ऐड करके इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया सम इनके बीच। और इसके बाद जो x वेरिएबल्स हैं, इन सभी x वेरिएबल को हमने एक साथ कर लिया और जो कांस्टेंट वाले नंबर्स हैं उन सभी नंबर को हमने एक साथ कर लिया। इनको ऐड किया तो क्या आ गया, 4x। इनको ऐड किया तो क्या आ गया, 12 आ गया।
अब यहां से ये जो 12 है, ये 12 ये जो इक्वल दिया है ना, ये इक्वल के उस पार जाएगा, ये 12 ही उस पार क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना ये नंबर, इस जात बिरादरी वाला नंबर इधर में है, यानी इसी का चचेरा मौसेरा कोई ना कोई भाई होगा। आ रही बात समझ में? और संख्या अगर बोलेंगे इसको तो बहन होगी, ठीक है। तो ये 12 उधर चला जाएगा, तो जब 12 जाएगा उधर में तो ये अपने साथ प्लस को लेकर जाएगा। जैसे ही ये प्लस को लेकर उधर जाएगा तो उधर जैसे ही ये पार कर जाएगा तो पार करते ही इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा। अगर इसके पास माइनस होता तो उधर पार करता तो माइनस पार करते ही क्या बन जाता? प्लस बन जाता है, यानी साइन क्या हो जाती? इंटरचेंज हो जाती है। क्लियर है ना? अब यहां से ये जैसे इधर आया तो इसको हम लोगों ने माइनस किया, माइनस करने पर आ गया हम लोगों का 2148। अब यहां ये 4x इज इक्वल टू 2148 है, तो 4 इस x के मल्टीप्लाई में है, तो इस मल्टीप्लाई को हमने क्या कर दिया? इस मल्टीप्लाई को डिवीजन में बदल दिया, यानी कि जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के, वो नंबर कहां चले जाते हैं? डिवाइड में चले जाते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 4 से 2148 को, तो हम लोगों का निकल कर आ गया 537। तो यहाँ पे ये जो 537 आया है वो क्या आ गया? x आ गया, यानी ये कि पहला ऑड इंटीजर हम लोगों को मिल गया x। क्लियर है? अब इसके बाद जो दूसरा हम लोगों को ऑड इंटीजर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये तो मिल गया 537, तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को? 539। तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को? 541। तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को? 543। तो ये जो सबसे हाईएस्ट ऑड इंटीजर हम लोगों का इन चारों में आया है वो कौन आ गया? 543। तो क्या इस ऑप्शन में 543 है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये ऑप्शन आपको क्या दिया है? गलत दिए हुए हैं। ये बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, अगर इस टाइप के होंगे तो। आ रही बात समझ में ना? तो अब आप लोगों की जो मैथमेटिक्स है, ये इस वीडियो से या इसके पहले वाली वीडियो से आपको ये बात पता चल गई होगी कि मैथ्स का रोल कितना बड़ा है। हर एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स पूछेगा। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन जनरल जो एग्जाम्स है उन सभी में मैथमेटिक्स है।